आइए आज हम लोग जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चैप्टर 9 का मिसलेनियस एक्सरसाइज है। आइए इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट द इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। आप इसका जो है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। अगर वो डिफाइंड है तो पहला नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि हम डिग्री डिटरमाइन कर पाएँ। ऑर्डर तो बता देंगे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो सबसे ज़्यादा बार यही डिफरेंशिएट किया गया। तो कितनी बार किया गया है? 2, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। जरा आप देखो हर एक डिफरेंशियल ऑपरेटर पे जो पावर है क्या वो पॉजिटिव इंटीजर्स है? अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है। साथ ही साथ ये देख लो कि इनके आगे साइन कास ये सब ना लगे रहो, मतलब फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होने चाहिए। हाँ सर हैं। तो ये जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है इसी का पावर क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। तो इसका डिग्री हो गया हमारा 1। ठीक, इसमें देख लो, इसमें भी हमारे डिफरेंशियल ऑपरेटर का पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, तो अगर हम ऑर्डर की बात करें सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएट किया होगा दोनों सेम ही है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक ही बार डिफरेंशिएट किए गए हैं। लेकिन डिग्री के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है। हर एक डिफरेंशियल ऑपरेटर का जो पावर है पॉजिटिव इंटीजर है। साथ ही साथ इनके सामने कोई फंक्शन वगैरह या कोई लॉग या साइन वगैरह नहीं लगे हैं। यानी जो भी हमारा ये डेरिवेटिव है इसका जो सबसे ज़्यादा डिग्री होगा वो क्या होगा? डिग्री कहलाएगा। तो इसका डिग्री हो जाएगा क्या? 3। पॉलिनोमियल हम लोग क्या करते हैं, जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री होती है वही क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। मतलब आप जानते हैं, इधर देखिएगा, इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये है। तो ऑर्डर तो हो गया हमारा कितना सर जी? 4। 4 बार डिफरेंशिएट किए गए, ये तो 3 बार। लेकिन आप देखें तो यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के सामने क्या लगा हुआ है? फंक्शन लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है। तो ये हमारा ऑपरेटर फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। तो इसका डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड है। अगर आपको ये और डिटेल में पढ़ना है तो हमारे फर्स्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, अगर कोई चीज़ किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस वैल्यू को आप उस इक्वेशन में रखिए, उसे सेटिस्फाई करेगा। तो आप हमें ये बताएं, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन का जितने ऑर्डर के डेरिवेटिव दिख रहे हैं हर एक की वैल्यू निकाल के डेरिवेटिव के इसके एलएचएस में पुट कर देंगे। अगर ये डिफरेंशिएट करें, आप करिए जैसे करेंगे। एक बार एक्स का डेरिवेटिव होगा तो वाई बचेगा, फिर वाई का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, यहाँ हो जाएगा ए की पावर एक्स। आपको पता है कि ए कांस्टेंट है, ए क्या है? कांस्टेंट है। अरे यार, ये क्या है? कांस्टेंट है। बी भी कांस्टेंट है तो माइनस बी की पावर माइनस एक्स। ओके, इसका क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक, dy बाई डी एक्स मिल गया है। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। लगे हाथ इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, लेकिन dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो पहले। y को उधर भेज दो, x से डिवाइड कर दो। a की पावर एक्स माइनस बी की पावर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस वाई अपॉन एक्स। ये dy बाई डी एक्स है। ठीक है, लेकिन अभी हम d2y बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसी इक्वेशन को। ठीक है, नेक्स्ट बार। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स है। ठीक, चलो ठीक है, आगे देखना। अब हम इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं इस वाले इक्वेशन। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस एक बार x का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फिर अगली बार x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का एक बार फिर से डेरिवेटिव। ये वही हो जाएंगे a की पावर x माइनस आगे आ जाएगा फिर से b की पावर x। ठीक, प्लस 2। ये हमें 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स मिला है, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसको भी उधर ही भेज देते हैं। तो कहने का मतलब ये आ गया x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वस टू a की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक, ये 2 टाइम्स उधर गया, माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे जो है यहाँ पर देखना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी यहाँ रख दो, एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स। ठीक,
डी वाई बाई डी एक्स ए पावर एक्स प्लस बी पावर माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू इंटू ये पूरी वैल्यू ए पावर एक्स माइनस आप बी ई पावर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस वाई अपन एक्स। ठीक, अब आप देखो तो यहाँ एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू दिया गया, तो इसकी डायरेक्ट वहाँ वैल्यू रख दी जाएगी और डी वाई बाई डी एक्स को रख कर हम एल एच एस को सॉल्व करते हैं। अगर एल एच एस जीरो आ गया इन दोनों डेरिवेटिव पुट करने के बाद, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन जो है, ये जो इक्वेशन दिया गया है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, सॉल्यूशन। आइए बाई एल एच एस, हम एल एच एस को लेते हैं। एल एच एस में है क्या, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस टू टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। चलिए डी टू वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू पूरी वैल्यू हम उठा को वहाँ रखते हैं, तो ये हो गया ए की पावर एक्स बी की पावर माइनस एक्स प्लस टू माइनस अब टू टाइम्स ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। ये तो हमारा इसकी वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, टू टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये है, तो प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये है ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर माइनस एक्स, ठीक, प्लस टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। ये तो हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू सेम है, कट गए, बचा कौन, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। ठीक है, ताकि इनको भी लिख लेते हैं, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। आप इनको ज़रा ध्यान से देखिए, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इतने प्लेस पे इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइए, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। ज़रा इनको ध्यान से देखिए, कट गए, यानी किसके इक्वल आ गया, आर एच एस का आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन दिया गया है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यही काम आपको करना है। जो भी कहे कि ये इक्वेशन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन है, तो उसमें जितने ऑर्डर डेरिवेटिव दिए गए सबको फाइंड कर लो। ठीक है, एल एच एस आर एच एस किसी एक को उठा कर उसमें पुट कर लो, सिंप्लीफाई करो। अगर एल एच एस आर एच एस बराबर मांगे तो दिया हुआ इक्वेशन, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। डी टू यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकलते हैं, क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो एक बार इस फंक्शन का बाकी इस फंक्शन। ठीक है, टी टू द पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अगली बार इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट में रहेगा ए टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस ए साइन एक्स। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, प्लस बी कॉस एक्स। ओके, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। डी टू वाई बाई डी एक्स टू देखते हैं, इसी का एक बार और डेरिवेटिव, इसका एक बार और डेरिवेटिव, मतलब एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसका भी करेंगे। ठीक है, तो इसका कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये तो यही फंक्शन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव मतलब ये पूरा लिख दीजिए, प्लस ए टू द पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो गया। इसका कर लेते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, एक बार e टू द पावर एक्स का होगा, ठीक, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगली बार इसका होगा, ये प्रोडक्ट में रहेगा, मीन्स प्लस ए टू द पावर एक्स, अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ठीक, इनको जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ से कुछ करते फिरते दिखेंगे। माइनस ए साइन एक्स कहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी है,
ठीक, माइनस ए कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स, ये वाला टर्म तो हट जाएगा, ठीक, माइनस बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये वाले टर्म भी हट जाएंगे। बच क्या रहा है, ये वाला पार्ट, मीन्स 2 टाइम्स d2y बाई डी एक्स टू इक्वस टू क्या रहा है, 2 टाइम्स e टू द पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को वैल्यू उठा के इसके LHS में रख के चेक करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब LHS RHS बराबर आ गए, तो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आइए पुट करके देखते हैं। फ्रॉम LHS, ठीक है, LHS लेते हैं, तो फ्रॉम LHS दैट इज d2y अपॉन dx2 माइनस 2 dy बाई dx प्लस 2y इक्वस टू 0। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है, ये दिया गया है 2 e टू द पावर x माइनस ऑफ a साइन x प्लस b कॉस x। ठीक, माइनस 2 टाइम्स dy बाई dx ये है, तो यहाँ रख देते हैं 2 टाइम्स dy बाई dx मीन्स 2 e टू द पावर a कॉस x प्लस b साइन x, और ये 2 जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस ऑफ 2 e टू द पावर x माइनस ए साइन x प्लस b कॉस x। ठीक, प्लस 2y दिया है, तो y की वैल्यू ये रख लेते हैं, प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर x ए कॉस x प्लस b साइन x। अब देखेंगे सब कटता हुआ दिखेगा, इधर देखना, माइनस ऑफ 2 ए कॉस एक्स, देखिए ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 2 ए कॉस एक्स आएगा, और यहाँ प्लस ए कॉस एक्स दिया, तो ये कट गया, माइनस 2 बी साइन एक्स, और यहाँ प्लस 2 बी साइन एक्स। ये कहने का मतलब ये पूरा पार्ट जो है उठा के इससे कट गया। और अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर हम लोग ये माइनस इसमें अंदर ले जाएंगे, प्लस ए साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है, अब ये माइनस बी कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस है, तो ये भी टर्म क्या हो गया, कट गया। और आप देखोगे कि LHS बराबर आ गया RHS, यानी ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसको भी हमें चेक करना है कि ये जो हमें y इक्वल टू समथिंग फंक्शन दिया गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस डबल डेरिवेटिव वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर LHS RHS बराबर आ गए तो है। चलो, तो पहले dy बाई डी एक्स क्या होगा, एक बार x का डेरिवेटिव, तो साइन 3x, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा 3x कॉस 3x। ओके, चलिए डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, मीन्स इसका एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में। ठीक, इसका क्या हो जाएगा 3 कॉस 3x। ठीक, अगली बार इसका होगा तो माइनस ऑफ 9 x साइन 3x। ओके, अब हम यहाँ से RHS में जो है वैल्यू पुट करते हैं, फ्रॉम LHS में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड RHS में 0 दिया गया है, d2y अपॉन dx2 प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x। ओके यार, इसको चालू किए, हाँ चालू है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखते हैं, और y की जो वैल्यू है उसको भी यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 cos 3x, जो कि हमारा ये 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x। ओके, माइनस 9x साइन 3x। ओके, y की वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ 9x साइन 3x हो जाएगा, प्लस में है। ये जो इतनी वैल्यू थी, ये हमारी किसकी वैल्यू थी, d2y बाई, अब 9 इंटू वाई, ये 9x साइन 3x, ठीक, माइनस 6 कॉस 3x। आप अगर ध्यान से देखें तो 3 cos 3x ये दोनों मिल के इसको और ये इसको देख रहे हैं, यानी ये LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, जो कि क्या आ गया 0।
तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको करते हैं, चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, जैसे डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। इसका होगा एक बार y का, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4y dy बाई डी एक्स लॉग y प्लस प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2y स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, नाउ dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, 2x, यहाँ हो गया 4y log y से y कट जाएगा 2y। ठीक, इसको इधर भेज दीजिए, तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारा 2x अपान 2y, अगर कॉमन ले लें अंदर से तो 2 log y प्लस 1, 2 से 2 कट गया, मीन्स ये dy बाई डी एक्स हमारा आ गया x अपान वाई, एक्स अपन वाई 2 log y प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ LHS में रख कर सॉल्व करते हैं। अगर LHS RHS बराबर आ गया तो ये इसका सॉल्यूशन है। आइए फ्रॉम LHS क्या है सर जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वस टू 0। सॉरी, ये तो RHS है। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आई है, एक्स अपान वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपान वाई 1 प्लस 2 लॉग वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अब सर आप लोग कहोगे सर ये तो कटते हुए दिख ही नहीं रहा था, आज दिखाता हूँ, अभी कटेगा। इधर देखो, यहाँ से log y की वैल्यू उठाओ जो कि आएगा एक्स स्क्वायर अपान 2y स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपान वाई, और log y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपान 2y स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2y स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, ये 2 से 2 कट जाएगा, वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर चला जाएगा, एक वाई भी कट जाएगा, ऊपर बचेगी एक्स वाई और यहाँ आएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी कट जाएंगे, मीन्स एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक, क्या आ गया 0, जो कि RHS के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करा है। ओके, कहने का प्रूव करके दिखाइए कि ये जो इक्वेशन दिया गया है ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, और अगर वो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो इससे मैच कर गया तो ये वाला क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आइए फाइंड करके देखते हैं। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपन वाई क्यूब 3x स्क्वायर। आप देखेंगे तो ये होमोजीनियस फॉर्म में है। कैसे चेक किया जाता है आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सबकी डिग्री देखिए, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, और टोटल डिग्री निकालेंगे 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, होमोजीनियस फॉर्म। तो हम क्या कर देंगे, y को vx से, क्यों y को ही vx से कर रहे हैं, यहाँ dy बाई डी एक्स है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, अगर dx बाई dy होता तो x इक्वस टू वी वाई से सब्स्टिट्यूट कर देते। ठीक, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखते हैं, और उसके बाद जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू, अगर y की जगह बी एक्स रखोगे तो यहाँ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगी, यानी एक्स क्यूब कॉमन आएगा, तो 1 माइनस 3 वी स्क्वायर। ठीक, अपन यहाँ रखोगे तो v का क्यूब एक्स का क्यूब, और यहाँ वी एक्स क्यूब नीचे से भी कॉमन आएगा, यानी यहाँ v का क्यूब माइनस 3v। ठीक, ये कर गया, इस v को उधर भेजते हैं, x डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू v उधर जाएगा माइनस v, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस v पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v। ये कट गया, इन सबको इधर भेजते हैं, v क्यूब माइनस 3v डी वी अपॉन
1 माइनस वी की पावर 4, ये x इधर आ जाएगा 1/x dx। ठीक, इनको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तब ये इंटीग्रेशन फॉर्म में दिख जाएंगे। LHS तो RHS दिख रहा है, LHS थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं v क्यूब अपॉन 1 माइनस वी की पावर 4 dv माइनस ऑफ 3v अपॉन 1 माइनस, इसको v स्क्वायर का स्क्वायर बना लेते हैं। क्यों बना रहे हैं अभी बता रहा हूँ। dv 1/x dx। ठीक, जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड करें तो आएगा माइनस ऑफ 4v क्यूब माइनस ऑफ 4v क्यूब। तो यहाँ v क्यूब है लेकिन -4 नहीं है, तो -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, 1/-4 dv। अच्छा, अगर यहाँ हम v स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2v, जो कि ऊपर 3 है, 2 नहीं है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3 को बाहर रखते हैं, यानी ये हो गया 2v अपान 1 माइनस वी के स्क्वायर का स्क्वायर dv इक्वस टू 1/x dx। ठीक, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, 4v क्यूब 1 माइनस वी क्यूब dv माइनस 3/2 को भी बाहर रखते हैं, कांस्टेंट है 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर dv इक्वस टू इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक, अब इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हो गया माइनस ऑफ 1/4 ln ऑफ मॉड में 1 माइनस वी क्यूब। हमको साइन के बारे में पता नहीं, जब तक लॉग रहेगा मॉड रहेगा, लॉग नहीं मॉड नहीं। ठीक, माइनस 3/2। अब इसको अगर हम लोग माइनस भी बाहर ले लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, 2v अपॉन बी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर -1 dv। इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a ln ऑफ x माइनस ए मॉड में अपॉन x प्लस ए। ठीक है, तो वो फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ क्या आ गया, यहाँ सर जी ln x आ गया। आप देख रहे हैं सब लॉग में आ रहे हैं, तो कांस्टेंट का भी हम लॉग में ही रखते हैं, कुछ c1 वगैरह मान लेते हैं। ठीक, c1 के मान रहे, इसको c मान लो। ठीक है, नहीं क्या होता है ना, बाद में कांस्टेंट्स रिप्लेस होते रहते हैं, तो इसलिए लास्ट में c लाना होता है। लेकिन चलिए c मान लीजिए, कोई दिक्कत, कुछ भी मान लीजिए भाई, लास्ट में जो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक, चलो ये क्या होगा सर जी, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्यूब नहीं है, ये 4 है। वही तो कह रहा हूँ, ये 4 है, ये 4 है। ठीक, इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1/4 ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर हम देखिए यहाँ पर लॉग ऑफ, इसको 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसके बाद हम ln की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ln m इंटू n को ln m प्लस ln n। तो बाद में यहाँ भी माइनस में 1/4 ln ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जब इसको सब्स्टिट्यूट कर लोगे ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 1, उसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 इंटू 1, ऑलरेडी यहाँ 3/2 दिया हुआ है, ln ऑफ पर वी स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर प्लस 1। ओके, इक्वल्स टू ln cx। ठीक, अगर आप देखें तो हर जगह 4 आ रहा है, तो 4 को हम उधर भेज देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया 3, इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं ln ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 ln ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ln सी एक्स। ठीक, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए।
यहाँ है 3 ln v² -1, यहाँ है ln 1 - v², ठीक है। तो आप इसको चाहे 1 - v² बना लो, चाहे v² माइनस, क्योंकि मॉड के अंदर है, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं क्या। अब अपनी सोल्यूशन में अगर देखा जाए तो इधर यक्स लाना है, तो इसको भी बना लेते हैं 1 - v², क्योंकि मॉड में है, तो मॉड में है तो फिक्र नहीं है, ठीक है। तो ln 1 - v² माइनस ln 1 + v², यही तो टेंशन नहीं है कि मॉड लगा हुआ है, मॉड निपटा देता है भाई माइनस को, ठीक है। चलो 3 ln ऑफ v² + 1 = ln ऑफ cx, ठीक। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 2 ln ऑफ मार में 1 - v², और उसके बाद ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो -4 ln ऑफ 1 + v², ठीक, = ln cx, ठीक, ln cx। और हम लोग इस 4 को उस तरफ भेजे थे, तो इस 4 को लिख लो भाई, ये सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। 4 अगर हम लोग यहाँ से 2 भी कॉमन लेके काट दें जो है, तो ये हमारा बचा हुआ है क्या, यहाँ देखिएगा, ठीक है। क्या बचा हुआ है, ln 1 - v², ठीक, -2 ln 1 + v² = 2 ln cx, ठीक है। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, वीक वैल्यू y/x है, ये हो गया ln ऑफ y/x रखोगे तो x² - y² अपन x², 2 × ln ऑफ x² + y² अपन x², 2 ln c² x², ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं क्या, ln ऑफ x² - y² माइनस ऑफ ln ऑफ x², ये हो गया। यहाँ पर देखना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस पहले से ही है, 2 ln ऑफ x² + y², माइनस पहले से ही है, प्लस में हो जाएगा 2 ln ऑफ x² = ln ऑफ c² x², ओके। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये x से जो है ये कट गया, और इसको लिख सकते हैं ln ऑफ x² - y², और इसको लिख सकते हैं, माइनस को वैसे ही रहने देते हैं, माइनस ऑफ ln ऑफ x² + y² आप होल स्क्वायर। अब स्क्वायर लग गया तो मार्ट को हटाओ, मार्ट को मारो गोली, ठीक है। और ये हो गया प्लस ऑफ ln x², उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ln ऑफ c² x² अपन x², ठीक। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते, ये ln ऑफ x² - y², मार्ट को अभी जब तब तक मत छोड़िएगा जब तक लॉग लगा हुआ है, क्योंकि लॉग बुरा मान जाएगा, ठीक है। = यहाँ से x² करिए तो ln ऑफ c², ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि इसको एक c1 मान लो, ठीक है। लास्ट में वो c1 का स्क्वायर एक नया कांस्टेंट आएगा, उसी का नाम हम लोग c रख देंगे, ठीक है। तो c1 मान लेना पहले से, अरे यहीं से मान लो यार, सब c1 सर जी, c1, अरे सर c1 का स्क्वायर सर जी, c1, ये c1 का स्क्वायर, ये c1 का स्क्वायर, ये c1 का स्क्वायर, ठीक। अब ln को हटा दो, जैसे ही ln हटा, आड मार्ट के काम नहीं है, हटाओ मार्ट को भी, ठीक। यहाँ हो गया x² + y² ऑफ होल स्क्वायर। और सर ये जो c1² है ना, ln भी हट चुका है, उसको हम कोई कांस्टेंट c मान लेते हैं, लेट क्या c = c1 का स्क्वायर, ओके। यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो गया x² - y² अपन x² + y² = व्हाट सर जी c, तो x² - y² = c × x² + y², ये होल स्क्वायर है, भूलो ना आप, होल स्क्वायर। ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन आया है। जरा इस सॉल्यूशन को मैच कराओ यहाँ से, तो आप देखोगे कि वही सॉल्यूशन लिखा गया है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन है, ओके। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत आसान है, दे देखिए। दिए हैं dy/dx प्लस √1 - y² अपन 1 + 1 - x² = 0।
इसको LHS में चाहते हैं वेरिएबल सेपरेबल लगा देते हैं, बहुत आसान है। आप इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, dx को इधर भेज देते हैं, वाई वाले टर्म को इधर लाते हैं, माइनस ऑफ dx। ठीक, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करोगे साइन इनवर्स ऑफ y माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c। अब इधर लेके आओगे ये साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ x टू c। बस इतना ही, इतना करके छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये हमें शो करना है। जहाँ पर ए क्या है, कोई एक पैरामीटर है, मतलब वही समझ लो कि रिप्लेस करके इधर उधर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ए माना गया। ठीक है, तो आइए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। dy बाई डी एक्स, इसको इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 पान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, वाई वाले टर्म को dy के साथ बाकी dx को उधर भेज देते हैं, तो यह हो गया 1 अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 dy इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ओके, इनको परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि उसका फार्मूला हमें पता है, आप लोग को भी पता है। लीनियर टर्म के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1/4 होगा, मीन्स √3/2 ऑफ होल स्क्वायर dy। ऐसा करते ही इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन में आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस किए होंगे। माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 ऑफ होल स्क्वायर dx। ठीक, अब ये इंटीग्रेशन के लिए रेडी हो चुका है, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस 1/2 अपान √3/2 इंटू 1 अपान a, मतलब 1 अपान √3/2 प्लस इक्वस टू माइनस में 1 अपान a, मतलब √3/2 tan इनवर्स एक्स बाई, मतलब फार्मूले की बात कर रहा हूँ, अपान √3/2 प्लस c। ठीक, इनको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 2 अपान √3, ये हो गया tan इनवर्स, ये 2y प्लस 1 अपान √3, ये भी इधर आएगा 2 अपान √3 प्लस में tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपान √3 इक्वल टू c। ये 2/√3 को c के पास भेज देते हैं, देखिए हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखते हैं 2/√3 उधर जाएगा, tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपान √3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपान √3 इक्वस टू, ये 2/√3 c के पास जाएगा तो √3/2 c। ठीक, यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स दिस x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, मीन्स दिस इंटू दिस 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 और √3 3 बन जाए इक्वस टू tan इनवर्स का बाइजेक्टिव फंक्शन में tan x से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ tan हो जाएगा, और ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपान, यहाँ नीचे √3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो एक √3 काटेगा तो यहाँ √3 बचेगा, तो वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 3 इधर आएगा, 3 माइनस, इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जो 4 xy माइनस 2x माइनस 2y माइनस 1। ठीक, ये इक्वस टू हो गया tan ऑफ √3/2c। ठीक है,
इस 3 को भी यहाँ भेज देते थे, तो ये हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2 अपान, ये सिंप्लीफाई करिए, 2 माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 2y इक्वस टू 1/√3 tan ऑफ √3/2c। अगर यहाँ से 2 भी कॉमन लेके काट दें तो x प्लस वाई प्लस 1 अपान 1 माइनस 4xy, सॉरी 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस y इक्वस टू क्या आ गया 1/√3 tan ऑफ √3/2c। ये सब मिला के कोई एक कांस्टेंट बन रहे हैं। अगर हम इसी को a मान लें, क्या मान लें a, इसी को ही अगर हम कैपिटल A मान लें तो देखिए क्या चेंजिंग आएगी। तो ये हो गया मतलब दिस इक्वस टू a, तो ये हो गया यहाँ पर देखिएगा क्या x प्लस वाई प्लस 1 अपान 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस वाई इक्वस टू a। जरा इनको उधर भेजिएगा तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वस टू a इंटू 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस वाई। शायद हमको यही प्रूव करना था। जरा चेक करिए, a इंटू ये रहा 1 माइनस x माइनस वाई, तो हमने उसको थोड़ा सा इधर उधर लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसका मतलब ये हो गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। आइए, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं, हमें वो कर्व फाइंड करना है जो 0,π/4 से पास कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो हमसे क्या कह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए क्या हो, ताकि सॉल्व करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उस 0,π/4 से पास करना है, इसका मतलब उस पॉइंट को हमें उसमें डाल देना है, रख देना, तो हमारी आर्बिट्री कांस्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को dy/dx के फॉर्म में लिख लेते हैं। dy को उधर ले जाते हैं, ठीक है, या dx को ही भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx dx उधर गया, माइनस में हो गया होगा। ठीक है, dy इधर ही है, तो ये हो गया sin x cos y माइनस dy के टर्म नीचे जाएंगे cos x sin y। ठीक, इनको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dy/dx इक्वस टू sin x cos x हो जाएगा tan x। ठीक, और ये क्या हो जाएगा tan y। ओके, अब tan y को इधर लाते हैं, तो 1/tan y मीन्स यूँ बोल सकते हो क्या हो गया cot y dy dx उधर गया माइनस tan x dx। ओके, इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। cot y का cos x अपन sin x, या सॉरी cos y अपन sin y करोगे, sin y के ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है, तो लेन ऑफ sin y मॉड लगा लीजिएगा, इंटीग्रेशन हो गया। tan का नीचे cos है ऑलरेडी, माइनस sin x dx दिख रहा है, यानी उसका भी डेरिवेटिव दिया गया, तो ln ऑफ cos x। ठीक, उसके बाद आ गया प्लस c। ये हमारा क्या है, डेरिवेटिव है, साथ ही साथ इसको भी हम लॉग में ही रखते हैं, ln c। सबको कंबाइन करके हम लोग देखेंगे तो sin y इक्वस टू आ रहा है cos x इंटू सी, और ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ये जनरल कर्व है। कौन सा कर्व है, ये जनरल कर्व है। लेकिन अब इसको 0,π/4 से पास करवाना है, यानी इसको इसमें पुट करके इसी की कुछ वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए, तो पुट x इक्वस टू 0 एंड y इक्वस टू π/4, जरा पुट करके देखिए। x 0 रखोगे और y π/4 मीन्स sin π/4 इक्वस टू cos 0 इंटू सी, sin π/4 वैल्यू 1/√2, और ये 1 हो गया इंटू सी की वैल्यू आ गई 1/√2। ठीक, अब इसमें सी की वैल्यू यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा आपका sin y इक्वस टू 1/√2 cos x, √2 को भी इधर भेज दो, तो ये हो गया √2 sin y माइनस cos x इक्वस टू 0
ये वो कर्व है जो 0, पाई/4 से पास कर रहा है। दैट इज आवर सॉल्यूशन। ओके।